ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम 300 रुपीज के स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट जिन भक्तों के पास है उन भक्तों को किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि उनका दर्शन एकदम आसानी से हो जाए, करेक्ट एंट्री पॉइंट में हमें किस तरह से पहुंचना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन कराना है, कहां पर आपको स्कैन कराना है, एंट्री पॉइंट कौन सी है, कितने समय पहले तक आपको लाइन में लगना चाहिए, कौन से ड्रेसेस पहनने से आपको अलाउ किया जाता है, साथ ही लगेज और मोबाइल्स को कहां पर सबमिट करना चाहिए, इन सभी की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं कि जिन भक्तों के पास 300 रुपीज के स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट है उन्हें तिरुपति से किस तरह से जाना चाहिए और तिरुमला से किस तरह से जाना चाहिए। संस्थान के कुछ गेस्ट हाउसेस तिरुपति में है और कुछ गेस्ट हाउसेस तिरुमला में है। तो जो भक्त तिरुपति में गेस्ट हाउसेस में रुक रहे हैं या प्राइवेट होटल्स में रुक रहे हैं उन्हें ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है और बफर 1.5 आवर्स आपको रखना पड़ेगा तिरुमला पहुंचने के लिए। एक एक करके समझते हैं किस तरह से आपको इस बफर टाइम का यूज करना है। तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास में ही आपको विष्णु निवासम पड़ता है और माधव निलयम श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स आपको तिरुपति बस स्टैंड के पास में पड़ता है। लगभग सारे प्राइवेट होटल्स आस पास ही हैं, जहां से आपको अलिपिरी टोल गेट तक पहुंचना पड़ता है। तिरुपति रेलवे स्टेशन से अलिपिरी टोल गेट तक लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता है और तिरुपति बस स्टैंड से अलिपिरी टोल गेट 5 किलोमीटर का रास्ता है। तो कुल मिला के 15-20 मिनट आपको लग जाते हैं अलिपिरी टोल गेट तक पहुंचने के लिए। हर गेस्ट हाउस जो कि संस्थान के हैं पास में ही आपको बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल्स, जीप्स, कैब सभी कुछ मिल जाते हैं। गवर्नमेंट बसेस भी मिल जाते हैं। आप किसी एक ट्रांसपोर्ट से अलिपिरी टोल गेट तक पहुंच जाए, वहां पर आपको आपके लगेज की स्कैनिंग होती है, आपकी भी चेकिंग होती है। लगेज में आपको कोई भी प्लास्टिक वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं होती है। साथ ही शार्प ऑब्जेक्ट्स, अल्कोहल, टोबैको, आयरन बॉक्स, इमर्शन रॉड्स, इस तरह के कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आप नहीं ले जा सकते हैं। साथ ही कोई भी कैंपिंग के रिलेटेड वस्तु भी नहीं ले जा सकते हैं। हालांकि जो लोग बच्चों के साथ जा रहे हैं वे फीडिंग बॉटल को जरूर लेके जा सकते हैं जो कि प्लास्टिक का हो सकता है। मैक्सिमम आप कॉपर बॉटल, स्टील बॉटल या ग्लास बॉटल को ही कैरी कर सकते हैं। अगर आप कैरी नहीं करते हैं तो आपको तिरुमला जाकर फिर से खरीदना पड़ता है जो कि आपको कॉस्टली पड़ता है। तो बेटर यही है कि आप इन सभी में से किसी एक ऑप्शन को आप कैरी करें बॉटल्स में। याद रहे प्लास्टिक के टप्परवेयर को भी अलाउ नहीं किया जाता है। तो जो लोग तिरुपति में स्टे कर रहे हैं बेटर यही रहेगा कि सारे लगेज को आप अपने होटल में ही छोड़ दें। बस आप अपने मोबाइल को कैरी करें और कुछ खाने पीने की चीजों को कैरी करें। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो मेडिसिन और उनके लिए जो जरूरी चीजें होती है उन्हें आप कैरी करें। अदरवाइज सभी कुछ आप अपने होटल में ही रखना ज्यादा बेटर है। इससे आपका स्कैनिंग टाइम थोड़ा जल्दी हो जाता है और आप जल्दी निकल जाते हैं अलिपिरी टोल गेट से। याद रहे अगर आप हो सके तो अपने चप्पल को भी अगर होटल में ही रख ले तो आसानी होता है, क्योंकि तिरुमला में चप्पल स्टैंड में रखना और फिर उसे कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। और वैसे भी तिरुमला में बहुत लोग बिना चप्पल के ही यात्रा करते हैं, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि चप्पल को आप एक जगह छोड़ते हैं मंदिर में घुसने से पहले और आपकी एग्जिट कहीं और से होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको अपने शूज को कलेक्ट करना और ट्रेस करना। इससे अच्छा है कि आप अपने ही होटल में अपने शूज को या चप्पल को रख दे। यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर कर दूं, टेम्पल के चारों तरफ चप्पल पहन के चलना मना है। फिर भी बहुत सारे लोग चप्पल पहन के घूमते हैं अज्ञानतावश। तो इस बात की जानकारी रखकर पहले ही चप्पल को चप्पल स्टैंड में रख दे या अपने होटल में रखकर उसके बाद अपनी यात्रा करें। तिरुपति से तिरुमला के घाट रोड होते हुए तिरुमला पहुंचने के लिए आपको लगभग 18 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, यानी आपको 40 मिनट लग जाते हैं अलिपिरी टोल गेट से तिरुमला पहुंचने के लिए। और ये भी डिपेंड करता है रश पर। इसके बाद अगर आपको बाल दान कराना है तो मेन कल्याण कट्टा में जाकर आप करा सकते हैं, क्योंकि वो 24 आवर्स खुला रहता है। तिरुमला में माना जाता है कि कोई भी दिन या कोई भी क्षण बुरा नहीं होता है, सभी कुछ शुभ होता है, क्योंकि तिरुमला को वैकुंठ का रूप माना जाता है। इसीलिए आप 24 आवर्स में किसी भी दिन किसी भी टाइम में जाकर आप बाल दान दे सकते हैं। यहाँ पर कोई भी शुभ दिन और शुभ मुहूर्त का कोई भी रुकावट नहीं है, आप आराम से जाकर बाल दान करा सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत लेट हो सकता है, क्योंकि सारा प्रोसेस मिलाकर आपको 1-2 घंटा यहाँ भी लग सकता है, रश पर डिपेंड करता है। और जो लोग बाल दान कराने के
बाद स्वामी पुष्करनी नदी में स्नान करना चाहते हैं और उसके बाद भगवान वराह स्वामी के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि यही सही क्रम है। माँ पद्मावती का मंदिर, उसके बाद स्वामी पुष्करनी नदी में पुण्य स्नान और उसके बाद भगवान वराह स्वामी के दर्शन के बाद भगवान बालाजी के यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करना होता है। ये वैष्णव शास्त्र के अनुसार है। ये सारी चीजें प्लान करें। अगर स्वामी पुष्करनी नदी में आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ जल को माथे पर जरूर छिड़के, उसके बाद भगवान वराह स्वामी के मंदिर जो कि पुष्करनी के पास ही है वहाँ पर दर्शन कर ले। लगभग आधे 1 घंटे में आपका दर्शन हो जाता है। वहाँ बहुत ज्यादा लाइन या क्यू नहीं होता है। एंट्री बिल्कुल फ्री है। आप वहाँ पर दर्शन करने के बाद स्वामी पुष्करनी नदी भगवान बालाजी के मंदिर के पास में ही है। अगर आप भगवान बालाजी के मंदिर के सामने खड़े हैं तो आपके लेफ्ट साइड में सुपथम एंट्री करके एक एंट्री पॉइंट आपको दिखती है। इसी एंट्री पॉइंट से इन्फेंट दर्शन भी होता है, यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता का फ्री एंट्री होता है। तो इसी सुपथम एंट्री के थ्रू आपको सीधे चलते जाना है। थोड़ी दूर के बाद आपको लेफ्ट एक अलग रास्ता दिखाई देगा, आपको उस रास्ते से जाना है, सीधे नहीं जाना है। सीधे जाते हैं तो इन्फेंट दर्शन होता है। लेफ्ट की तरफ अगर आप घूम जाते हैं तो आपको सीधे जाके सीढ़ियों के रास्ते होते हुए एक रास्ता दिखाई देता है। आपको 300 एसईडी टिकट्स का जो रास्ता होता है वहीं से जाना होता है। साइन बोर्ड्स को देखते हुए आपको सीधे चलते जाना है। पास में ही आपको बहुत सारे शॉप्स भी दिखेंगे। जैसे ही आप एटीसी सर्कल तक पहुंचते हैं आपको एक एंट्री पॉइंट दिखेगी, 300 रुपीज वाली एंट्री पॉइंट। आपको वहां से एंटर करना है। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो डायरेक्टली टेम्पल पहुंच गए हैं और बाकी सारे कार्यक्रम करना, जैसे कि बाल दान देना, स्वामी पुष्करनी नदी में पुण्य स्नान करके भगवान वराह स्वामी के दर्शन करना। अगर आपको इन सारी चीजों को करना है तो आपको मंदिर तक पहुंचना ही पड़ता है। तो आपकी एंट्री पॉइंट इस तरह से होती है। आपको सुपथम एंट्री के थ्रू जाकर एटीसी सर्कल तक पहुंचना है, जहां पर आपका एंट्री पॉइंट होता है। एटीसी यानी आलवाल तोटा कार पार्किंग एरिया। आप डायरेक्टली भी एटीसी सर्कल तक पहुंच सकते हैं अगर आप तिरुपति में ही अपने बस कंडक्टर को या किसी भी प्राइवेट व्हीकल के ड्राइवर को पहले ही बता देते हैं कि आपको एटीसी सर्कल तक जाना है। एसईडी टिकट्स यानी 300 रुपीज के स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट के एंट्री पॉइंट तक, तो आपको वो डायरेक्टली पहुंचा देते हैं। एटीसी सर्कल से 300 रुपीज का एंट्री पॉइंट लगभग 1-2 मिनट ही रहता है। तो आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली एटीसी सर्कल जाना है। जैसे ही आप इस एंट्री पॉइंट के थ्रू अंदर जाते हैं आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। साथ ही आपको ऑनलाइन बुकिंग कराते समय जो टिकट मिलता है और जिसकी आपने प्रिंट आउट ली है उसे आपको कैरी करना है, उसे भी आपको दिखाना पड़ता है। आगे जाने के बाद इस टिकट को आपको स्कैन कराना होता है। स्कैन कराने के बाद ही आप दर्शन के लिए जाते हैं। स्कैन करने के बाद ही टिकट में आपकी वैलिडिटी होती है कि आपने दर्शन कर लिया है और तभी आपको प्रसाद मिलता है, यानी आपको लड्डू प्रसाद मिलता है। एक टिकट पे एक छोटा सा फ्री लड्डू आपको मिलता है। अगर आपको एक्स्ट्रा लड्डू चाहिए तो आपको 50 रुपीज पे करना होता है। अगर बड़ा लड्डू चाहिए तो 200 रुपीज पे करना पड़ता है पर लड्डू। तो याद रहे, अपने टिकट को अपने पास रखना ना भूले और उसे स्कैन कराना ना भूले, तभी आपको प्रसाद मिलता है। इस सभी प्रोसेस के बाद आप अन्न प्रसादम केंद्र, जो कि फ्री अन्न प्रसादम केंद्र है, आप वहां जाकर लंच या डिनर भी कर सकते हैं। इसे बहुत शुभ माना जाता है और भगवान का प्रसाद माना जाता है। तो एक बार का भोजन जरूर करें वहां पर। याद रहे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। तो जो भी लगेज अगर आप कैरी कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या कुछ छोटे से लगेज आपके साथ हैं, तो आप लगेज काउंटर में उसे सबमिट कर सकते हैं। हर एंट्री पॉइंट्स में यानी 300 रुपीज के एंट्री पॉइंट पर भी आपको लगेज काउंटर्स और मोबाइल काउंटर्स मिल जाते हैं। आप वहां पर भी अपने लगेज को और मोबाइल्स को सबमिट कर सकते हैं। आपको एक रेसिप्ट मिलेगा, उस रेसिप्ट के हिसाब से ही आपको समझ में आएगा कि आपको कहां से फिर से लगेज को रिकलेक्ट करना है, यानी वापस लेना है। लगेज सबमिशन का एक नया प्रोसेस शुरू किया गया है तिरुमला में। उसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जरूर चेक करें। साथ ही जो लोग पूजा करना चाहते हैं भगवान के अंदर, मंदिर के अंदर आप कोई भी पूजा सामग्री नहीं ले जा सकते हैं। जो भी पूजा या आरती करनी है आपको मंदिर के एकदम ऑपोजिट ही आपको दिया जलाने का मौका मिलता है। साथ ही नारियल भी चढ़ा सकते हैं आप। नारियल की दुकानें भी वहीं पर रहती है, तो आप वहीं से दिया जलाकर नारियल चढ़ाकर उसके बाद भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आपको चप्पल, मोबाइल या लगेज को वहीं पर सबमिट करना है, एंट्री पॉइंट्स पे नहीं करना है, तो दिया जलाने के पास में ही बेडी
आंजनेय स्वामी का मंदिर होता है, वहाँ से अगर आप राइट की तरफ देखेंगे तो बहुत सारे साइन बोर्ड्स आपको दिखाई देंगे। वहाँ से आप मेन लगेज सेंटर्स के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर अपने चप्पल को, लगेज को और मोबाइल्स को आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिस तरह से आप सबमिट कर सकते हैं अपने सामान को या मोबाइल को, एक एंट्री पॉइंट्स में या दूसरा मेन लगेज काउंटर्स में। और जिन भक्तों को तिरुमला में गेस्ट हाउसेस मिले हैं उन्हें ज्यादा टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे गेस्ट हाउसेस लगभग मंदिर के आसपास ही हैं। आप फ्री बसेस, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस हैं संस्थान की, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बसेस आपको टाइमली जगह जगह में मिल जाएंगी। आप उस बस में चढ़कर अगर कंडक्टर को बताते हैं कि आपको एटीसी सर्कल तक जाना है या मंदिर तक जाना है, तो आपको उसी हिसाब से अपने डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा दिया जाता है। आप अपने हिसाब से पूरी प्लानिंग करें, जैसे कि बालदान, पुण्य स्नान, भगवान वराह स्वामी के दर्शन, सभी कुछ अपने दर्शन टाइमिंग के हिसाब से प्लान करें। यहाँ पर मैं बता दूं, 1 घंटे पहले ही आप मंदिर के परिसर में पहुँच जाएं। आपको एक अंदाजा मिल जाता है, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक दूसरे को पूछते हुए भी जा सकते हैं। बहुत सारे भगवान के सेवक वहाँ पे रहते हैं ऑरेंज कलर ड्रेसेस में, आप उन्हें भी पूछ सकते हैं। ये श्रीवारी सेवक वॉलेंट्री सर्विसेज करते हैं, यानी फ्री में भगवान की सेवा करते हैं, इसीलिए अगर आप इनसे पूछते हैं तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता चलता है। साथ ही ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही पहने, लेडीज हो तो साड़ी, हाफ साड़ी या सलवार सूट विद दुपट्टा, जेंट्स हैं तो कुर्ता पैजामा, शर्ट या लुंगी या किसी भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आप जा सकते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेसेस में भी कौन कौन से अलाउड हैं उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाल दान के लिए कौन कौन से प्लेसेस हैं, सभी कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार इन वीडियोस को जरूर देखें। हमारे न्यूज चैनल में मदुरई के साथ साथ कन्याकुमारी माता के मंदिर, साथ ही सारे टूरिस्ट प्लेसेस, रामेश्वरम से या तिरुपति से किस तरह से जाया जा सकता है, सभी की फुल डिटेल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक बार जरूर चेक करें। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे नए चैनल को भी अपनी ब्लेसिंग्स दे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।